पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। आज इस वीडियोस के माध्यम से समझेंगे कि क्या हो कि वेस्ट बंगाल सर्कल से माध्यम से ये क्या आया है सारे डिविजनल हेड को। और ये समझ सकते हो कि जब एक सर्कल आता है तो सारे सर्कल्स के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाता है साथियों। यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट बंगाल सर्कल का ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। 1 दिसंबर की ऑफिशियल डाटा है। इसमें बीएसएनएल का जो सिम है उसको अब समझ सकते हो कि हमें उस चीज़ों को सेल करना है। खास करके डीओपी का वो काम है, हाईएस्ट पोस्टल नेटवर्क है, तो इनको क्या करना है कि बीएसएनएल के जो भी सिम है उसको सेल करने हैं। और कौन कौन से जो सर्विसेज हैं, रिचार्ज वगैरह हो गए, केवाईसी हो गई, ये सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है भाई। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन, देख सकते हो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, साइन हुआ है डीओपी और बीएसएनएल के माध्यम से, जो भारत संचार निगम लिमिटेड है। आप समझ सकते हो कि ये सिम अब क्या करने जा रहा है। साइन हुआ है कि अब सिम को सेल करेंगे, ठीक है। सेल किसको करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेल करेगी बीएसएनएल की सिम, ठीक है। अब कौन कौन से कोर पर्पस, आखिर पर्पस क्या है? तो देखो पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिम को सेल कराना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है बीएसएनएल के अर्ली कोर पर्पस है कि हमें सेल करना है, एक्टिवेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल सिम्स को, और बीएसएनएल सिम कार्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। वास्ट पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि पोस्टल ऑफिस का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इनका ये है मेथड। देखो मेथड इसके माध्यम से होना, दिस विल एक्सिक्यूट यूजिंग बीएसएनएल संचार आधार ऐप। इस माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हो कि इसको एक प्रॉपर समझ सकते हो कि हर एक डिवीजन में एक को ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक मतलब चुना जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पर डीओपी के एक अधिकारी को, और वो अधिकारी वहाँ पे आप समझ सकते हो कि जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको ट्रेंड करने का उनकी जिम्मेदारी है। अब देखो बीएसएनएल संचार आधार ऐप के माध्यम से आपको ये तमाम जो भी है बीएसएनएल के सिम को एक्टिवेशंस करवाने हैं, रिचार्ज करवाना है, जो भी है कस्टमर्स के माध्यम से। यानी कि डीओपी का रोल जो भी होने वाला है कि एक चैनल पार्टनर बनेगा, किसका? तो बीएसएनएल का चैनल पार्टनर हो गया। और एक डीओपी का यहाँ पर मेन कोर पर्पस है कि अपना एक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल एजेंट रखेगा। जैसे हम लोग जैसे साथियों देखे होंगे पीएलआई के लिए एक एजेंट आईडी लेते हैं, तो पीएलआई का जितना भी हम कमीशंस लेते हैं या पीएलआई जितने भी हम ओपन करवाते हैं किसी भी कस्टमर से, तो हमें डाक विभाग कभी भी उसका इंसेंटिव देती है कुछ भी काम करते हैं। तो जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किसी का ओपन कराएं तो उसके लिए इंसेंटिव, उसी तरह आप देखो बीएसएनएल का सिम आप ओपन कराते हो तो आपको एक पॉइंट ऑफ सेल नाम की एक एजेंट आईडी मिलेगी। वो यूनिक आईडी होगी और उसके माध्यम से आप कमीशंस काफ़ी तगड़ा करने वाले हो। अब देखो एक्टिवेशन एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखो यहाँ पर 2 काम करना है, जिसमें 2 केवाईसी मेथड आर सपोर्टेड। सबसे पहले है ई केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होता है। जैसे आधार के बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक किसी का केवाईसी करना होगा तो आप उनका बायोमेट्रिक ले सकते हो। आपके पास फिंगर प्रिंट का स्कैनर है ही, या तो आप नहीं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ओटीपी उनके फ़ोन पे जाएगा। तो 2 तरीके से उनको आपको काम करने हैं, ठीक है। सिम ओपन कराना है, केवाईसी भी करना है। उसके बाद देखो ये पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट बनने वाले हैं, अब इसमें कौन कौन होंगे, जो ये बीएसएनएल का सिम सेल करने वाले हैं, जिसमें पीए भी होंगे, जीडीएस बीपीएम हो गए, जीडीएस एबीपीएम हो गए। इनको सभी लोगों को प्रोवाइड कराने हैं अपने, मस्ट प्रोवाइड देयर ऑन मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना। यानी कि जो भी ये एजेंट बनने वाले हैं उनके पास खुद का अपना मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए साथियों। अब ये नहीं कि डीओपी यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रही है, तो ये प्रॉपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हर पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट इस बीएसएनएल के सिम का जो काम करेंगे उनके पास एक यूनिक आईडी रहेगी, उसी आईडी से अपना एक्टिवेशन करेंगे। तो एक्टिवेशन के बाद उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर आपके माध्यम से अगर जो कोई भी वो सिम ओपन करवाता है तो, ठीक है। आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो, प्रोवाइड आपको सिम देना है, ट्रेनिंग भी आपको कराया जाएगा, कमीशन स्ट्रक्चर भी बताते हैं साथियों। और देखो ये डिविजनल ऑफिस पे ट्रेनिंग होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, मॉनिटर करेगा हर चीज़ों को, ठीक है। हेड ऑफिस में यहाँ पर देख सकते हो कोई भी चीज़ को आप रेज कर सकते हो। और पॉइंट ऑफ सेल इसी को कहा गया है, जिसके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल करने का काम करेंगे, क्योंकि डीओपी के सारे ये एम्प्लॉयज करने वाले हैं। जीडीएस खास करके इसको करेंगे, उनके लिए बहुत सुनहरा इंसेंटिव बन रहा है साथियों।
यानी कि रिचार्ज भी करेंगे, जीडीएस रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, केवाईसी करेंगे, उसके बाद सिम ये सेल करने का काम करेंगे, ठीक है। ये सारा, और जितना सेल करेंगे उतना उस पर आप समझ सकते हो कमीशन बनेगा। अब कमीशन कैसे मिलेगा? आप देखो कमीशन 2-3 टाइप्स का है। रिचार्ज करिएगा तो रिचार्ज के माध्यम से सीटॉप वैलेट सिस्टम है। कमीशन टाइप देखिए, कमीशन 2 प्रकार का है। एक तो इंस्टेंट कमीशन है, ठीक है, डायरेक्ट आप सेल करोगे उसी टाइम आपको कमीशन आपके बैंक में आ जाएगा। या तो एक डिफर्ड कमीशन है, ये देखो ये कमीशन उस प्रकार से मिलेगा कि अगर कोई कस्टमर सिम बेचते हो, ठीक है, सिम अगर आपने सेल किया तो 91 डेज तक वो सिम हमेशा एक्टिव होना चाहिए, 91 डेज तक, यानी कि 3 महीने तक वो बंदा, अगर कस्टमर 3 महीने तक कस्टमर अपने सिम को एक्टिव रखता है तभी ये कमीशन आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, इंसेंटिव ऑफ पीओएस 10% इंस्टेंट कमीशन उसी प्रकार मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें होने वाली है भाई, ये डाक विभाग ने साइन कर लिया है। बीएसएनएल के जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये सारे सिम सेलिंग होंगे पीओएसबी के डीओपी के माध्यम से। ये एग्रीमेंट और साइन सिग्नेचर हो चुके हैं, बीएसएनएल ने क्लियर कर दिया है कि डीओपी के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हो सारे डिवीज़न को और सभी को रिपोर्ट करना है, कौन कौन से पोस्ट ऑफिस के एजेंट लेंगे इस चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये सिम वाला चीज़ों में, और ये जल्द से जल्द मेरे भाई आप समझ सकते हो कि ये सारे जगह में पहुंच जाएगा मेरे भाई। ये बहुत बड़ी खबर थी बीएसएनएल के लिए, और डीओपी ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट ले लिया है, और इसके माध्यम से आप बीएसएनएल का सिम सेल करोगे, रिचार्ज करना है, केवाईसी वगैरह, और जो भी कमीशंस है आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट्स में आने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद लवी मेरे भाई।